हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ बुक्स। दोस्तों, आज की किताब का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसके राइटर हैं जैक केलर। इंसान अपने जीवन में कितनी भी सक्सेस चाहता हो, लेकिन कई बार वो फेलियर हो जाता है और उसे अपनी फेलियर होने का कारण नहीं पता। अगर सक्सेस चाहते हो, अपनी परेशानियों को खुशियों में बदलना चाहते हो, अपना जीवन डिप्रेशन के बिना जीना चाहते हो, जीवन के प्रति अपना नजरिया बदलना चाहते हो, सुकून से रहना चाहते हो और अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो, तो आपको ये बुक समरी जरूर देखनी चाहिए। राइटर जैक केलर, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने अपने जीवन अनुभव से प्रेरित होकर सेल्फ हेल्प को ध्यान में रखकर ये बुक लिखी है। इस बुक में कैसे पॉजिटिव सोच जीवन बदल देती है, कैसे जीवन के प्रति सही एटीट्यूड को अपनाकर जीवन सुनहरा बनाया जा सकता है। चलिए जानते हैं इस बुक को थोड़ा सा डिटेल में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, वीडियो को जरूर लाइक करें। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। राइटर कहते हैं जीवन का नजरिया बदलने से जीवन बदल जाता है। राइटर ने इस बुक में सोचने की नजरिया, सोचकर बोलने और सोच समझकर सही काम करने का प्रॉपर रूप से डिस्क्राइब किया है। पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने के लिए माइंड को फोकस करना जरूरी होता है। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि कैसे दिमाग का सही पॉजिटिव रूप से देने से सफल जीवन की शुरुआत होती है। हमारी सोच हमारी परिस्थितियां बदल सकती है, खुद को बदलने की क्षमता रखती है। अच्छा बुरा सब हमारी सोच पर निर्भर होता है। चेहरे की मुस्कान हमारे लिए जीवन में एक सुकून का रास्ता बनाती है। जीवन डर कर नहीं, बल्कि कोशिश करके और बुद्धिमानी से नजरिया के सही रूप को अपनाकर जीवन जीना चाहिए। सफलता हमारे दिमाग में होती है, जिसे सही रास्ता हमारी सोच और सही नजरिया देती है। सेकेंड पॉइंट, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। राइटर इस चैप्टर में बताते हैं जीवन को जिस नजरिए से देखेंगे वैसा अनुभव होगा। दुनिया के प्रति हम क्या नजरिया रखते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नजरिया ही हमारी पहचान करवाता है। हमारी सोच को नेगेटिव या पॉजिटिव दिशा में ले जाता है। हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव अप्रोच दे सकते हैं, जबकि हम नहीं कर सकते, ये नेगेटिव अप्रोच देता है। अगर नजरिया ही नेगेटिव होगा तो फिर शुरुआत कैसे पॉजिटिव की जा सकती है। अतः जीवन को पॉजिटिव नजरिया दें। जैसा हम दुनिया को देखना समझना चाहते हैं, उस रूप से अपने नजरिया को सही तरीके से डेवलप करें। नजरिया ही हमारी देखने और सोचने की क्षमता से जुड़ा है। पॉजिटिव नजरिया को अपनाकर जैसा चाहते हैं वैसी दुनिया दिखेगी। थर्ड पॉइंट, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। इस चैप्टर में राइटर ने मनुष्य की सोच को इम्पोर्टेंट दिया है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। हमारी सोच एक चुंबक की तरह हमारे पर्सनैलिटी को अपनी ओर खींचती है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमारी सोच का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं होते, मन में नेगेटिव विचार ही आएंगे। तो कैसे अपने लक्ष्य पर पहुंचा जाए। हमें अपने लक्ष्य को मन मस्तिष्क में बार बार दोहराना होगा, तभी अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। कार्य करेंगे, कोशिश करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। अगर सफलता चाहते हैं तो लक्ष्य को अपनी सोच में स्थान देना होगा, अपना नजरिया पॉजिटिव रखना होगा, तभी हम अच्छे की कामना कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। इस चैप्टर में राइटर ने सफलता के लिए अपनी इमेजिनेशन पिक्चर को पॉजिटिव रूप देने की बात लिखी है। अगर हम ज्यादा बार सोचेंगे कि हम लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे, सफलता कैसे प्राप्त होगी, तो उस ओर ध्यान केंद्रित होगा और अपने लक्ष्य को पूरा करना आसान हो जाएगा। अपनी इमेजिनेशन और सपनों में पॉजिटिव तस्वीर को देखें, नेगेटिव तस्वीर से असफलता दिखती है। फिफ्थ पॉइंट, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव। राइटर के अनुसार ऐसा कुछ नहीं जो हम नहीं पा सकते। एक बार मानसिक रूप से तैयार हो जाए कि जो चाहते हैं वो हो सकता है, तो वो हम पा लेंगे। इस चैप्टर में राइटर ने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण को महत्व दिया है। अगर हम किसी कार्य के प्रति कमिटमेंट करते हैं तो हमारा कमिटमेंट पूरी तरह से पॉजिटिव विचार से भरा है। मन मस्तिष्क किसी काम को सफल बनाने की ठान ले तो बड़े से बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। सिक्स पॉइंट, टर्न योर प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज। इस चैप्टर में राइटर ने अपनी परेशानी को पॉजिटिव नजरिए से अपनाने की बात कही है। परेशानी का आना स्वाभाविक है, इसलिए परेशानियों से सीख लेकर उसे अपॉर्चुनिटी में बदलना आना चाहिए, जिसके लिए पॉजिटिव नजरिया सहायक होता है। जब भी निराशा होती है या असफलता मिलती है तो दुख होता है, लेकिन उसे हकीकत का रूप ना मानकर सीख माने, जो आगे बढ़ने में हमारी कैपेसिटी बढ़ाता है। जीवन में जो भी गलती हो उसे दोहराए नहीं। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में अपना पेशेंस रखें, ध्यान रखें, वक्त के साथ सब सही होता है। 7 पॉइंट, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। इस चैप्टर में शब्दों की इंपॉर्टेंस बताई गई है। जब भी बोले सोच समझकर बोलिए, क्योंकि हमारे शब्द, हमारे बिहेवियर, बोलने की लिहाजा, बोले गए शब्द इंसान की पर्सनालिटी की पहचान कराता है। शब्द हमें ऊंचा भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। अतः जीवन में सफलता पाने के लिए शब्दों का चुनाव सही रूप से करें। राइटर के अनुसार एक फॉर्मूला है जो जीवन को सही राह दिखाता है। थॉट्स इक्वल टू फीलिंग इक्वल टू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट।
हमारी सोच सही होगी तो हमारी भावनाएं पॉजिटिव होंगी और भावनाओं के पॉजिटिव होने से कार्य में डेडिकेशन, कमिटमेंट, रुचि होगी तो मेहनत, प्रयास, कोशिशों से रिजल्ट पॉजिटिव होगा। 8 पॉइंट, हाउ आर यू। इस चैप्टर में पूछे गए प्रश्न का आंसर देने से बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है और ये किस तरह जीवन में सहायक होती है उसके बारे में बताया है। जब कोई आपसे पूछे हाउ आर यू तो अगर आपका जवाब पॉजिटिव होगा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से साफ नजर आएगा और सामने वाले को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे पाएंगे। हमारे जवाब देने का नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम दूसरे को भी पॉजिटिव तरीके से प्रेरणा दे पाएंगे। निराशा भरे जवाब बॉडी लैंग्वेज से भी उत्साह नहीं जगा पाएंगे, उमंग नहीं दिखती। इसके अपोजिट पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें सक्सेस में सफलता देता है। 9 पॉइंट, स्टॉप कंप्लेनिंग। इस चैप्टर में राइटर जीवन में कंप्लेंट ना करने की सलाह देते हैं। अक्सर जीवन में समस्या आने पर, परेशानियों से घिरे जाने पर, असफलता होने पर हम कंप्लेंट करने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। राइटर बताते हैं कि कंप्लेंट करने के बजाय प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। अपने दोस्तों और करीबी लोगों से समस्या की चर्चा करने से कोई बुराई नहीं, अक्सर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलते हैं। कंप्लेंट करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अक्सर लोगों में दिखती है, लेकिन कई बार अधिक बार शिकायत करना, छोटी छोटी बातों में शिकायत करना उचित नहीं होता। पॉजिटिव नजरिया अपनाकर परेशानी का समाधान ढूंढना कंप्लेंट करने से अधिक बेहतर है। 10 पॉइंट, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। इस चैप्टर में राइटर ने बताया कि जीवन में संगत अच्छे लोगों से करनी चाहिए। जैसी संगत वैसा असर पड़ता है। पॉजिटिव लोगों की संगत में हमें ग्रोथ की ओर ले जाती है, वहीं नेगेटिव लोगों की संगत हमें नीचे गिराती है। सही पॉजिटिव संगत का चुनाव हमें खुद सोच समझकर करना चाहिए। जीवन सफल बनाने के लिए संगत का पॉजिटिव होना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना खुद के पॉजिटिव नजरिया का होना। पॉजिटिव लोगों से जुड़ना जीवन में सुकून देता है और सफलता में सहायक सिद्ध होता है। नेगेटिविटी हमें गिराती है। ऐसे लोग जीवन के लिए टॉक्सिक का काम करते हैं जो आगे बढ़ने में सहायक ना होकर असफलता की ओर गिराते हैं। 11 पॉइंट, कॉन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रोथ। इस चैप्टर में राइटर बताते हैं अपने डर का सामना करो, परेशानियों से भागने के बजाय उसका समाधान ढूंढो। हमारी असफलता का बड़ा कारण है डर, जो हमारी ग्रोथ में रुकावट का काम करता है। कभी भी अपने डर को खुद पर हावी मत होने दो। परेशानियों या असफलता के डर से अपने लक्ष्य में पीछे मत हटो। 12 पॉइंट, गेट आउट देयर एंड फेल। इस चैप्टर में राइटर समझाना चाहते हैं कि अपनी सफलता से, परेशानियों से, कठिनाइयों से, गलती से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सीख लेना चाहिए। जबकि दोबारा वैसी स्थिति आए तो हमें सामना कर पाएं, सॉल्यूशन निकाल पाएं। इस तरह से असफलता सफलता का रास्ता बनाती है। अगर हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाते तो कोशिश करें, उसे सही रूप से कर सकते हैं। फेल होना बुरा नहीं है, बल्कि फेल होने के डर से कुछ ना करना जरूर जीवन पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। इसलिए असफलता में भी पॉजिटिव नजरिया इंपॉर्टेंट होता है। 13 पॉइंट, नेटवर्किंग दैट गेट रिजल्ट। इस चैप्टर में राइटर एक दूसरे की हेल्प करने में इंपॉर्टेंट देते हैं। दूसरों के साथ जैसा करेंगे वैसा बढ़ेंगे, ये सच है। आप जैसा व्यवहार करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे तो वैसा खुद के साथ भी होता है। ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। अकेला इंसान सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, सबको सहायता की, सहयोग की, साथ की जरूरत होती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सही गाइडेंस की जरूरत होती है। अच्छा व्यवहार करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे तो जीवन में भी रिजल्ट अच्छे ही होंगे। 14 पॉइंट, चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर लाइफ। राइटर ने इस बुक को अपने जीवन के वास्तविक अनुभव से प्राप्त ज्ञान और सीख के जरिए बताया है। उन्होंने इस बुक के प्रत्येक चैप्टर में अपने जीवन अनुभव की कुछ बातें बताई, जिन्हें पालन करके उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। ये बुक एक पूरी तरीके से मोटिवेशनल रूप से देखी जा सकती है और राइटर ने पॉजिटिव अप्रोच को दर्शाया है जो हकीकत में बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक पर बना ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेजेबल से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पावर और बुक्स को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।